भाजपा के एक नेता ने मोदी जी को भगवान का अवतार बताया है, क्या मोदी जी का भगवान का जो अवतार है 5 जून तक ही उनका अवतार है, उसके बाद से इनके हाथ में अगर कहीं रिजल्ट आ गया तो ये आखिरी चुनाव है, इसके बाद डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। इकबाली महाराज जी हैं, उन्होंने एक बयान दे दिया है कि यदि मोदी जी इस बार 2024 में आते हैं तो हम दाढ़ी मूंछ कटवा देंगे, वरना मोदी जी अब नहीं बनेंगे। देखिए तो मुझे तो लग रहा है कि बाली महाराज की बात सही निकलेगी, इस बार मोदी जी सत्ता में नहीं आएंगे। नमस्कार, आपकी जन अदालत से मैं हूं राजा भैया पाल। आज लाहौर में हमारे बीच में भांडर विधायक भिंड दतिया लोकसभा के प्रत्याशी इंजीनियर फूल सिंह बरैया इस मौके पर हमारे साथ लाहौर में मौजूद हैं। स्वागत है हमारे चैनल पर सर। धन्यवाद। ताबड़तोड़ आपकी जनसभाएं शुरू हो चुकी हैं और आपके जिस तरीके से आपको समर्थन मिल रहा है, क्या कहना है सर? भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्ष के मोदी जी के कुशासन से जनता बहुत परेशान हो चुकी है। जनता के कुछ नुमाइंदे, कुछ लीडर्स, उनकी तो जिंदगियों पर आ पड़ी है। तो अब भारतीय जनता पार्टी को हटाने के इसलिए कारण बन गए हैं कि भाजपा हटाएं और देश को बचाएं, लोकतंत्र को बचाएं, संविधान को बचाएं, 140 करोड़ लोगों का जीवन बचाएं, क्योंकि संविधान जीने की आज़ादी देता है और संविधान अगर ख़त्म हो गया तो जीने की आज़ादी छिन जाएगी। इसलिए लोगों की जान पर आ पड़ी है, इसलिए मोदी जी को हटाने के लिए पूरा देश उमड़ पड़ा है। क्या कारण है कि चुनाव में केजरीवाल जी को एन टाइम पर जेल भेज दिया गया? मोदी जी को एहसास हो गया है जो उन्होंने 10 वर्ष में कुशासन के द्वारा कुकर्म करवाए हैं। कोई खड़ा होकर के बोल रहा है उसको ईडी भेज करके जेल में बंद कराना, सीबीआई के द्वारा उसके ऊपर छापे डलवाना, इससे उन्हें लगने लगा कि मेरी सरकार अगर नहीं आई तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। तो कांप गए, कांपते हाथों से उन्होंने ना सिर्फ केजरीवाल जी को जेल भेजा है, सोरेन जी को जेल भेजा जो वो वहाँ के झारखंड के चीफ मिनिस्टर थे, और कांग्रेस पार्टी के खाते सील किए हैं। और यही नहीं, यहाँ कार्यकर्ता और नेताओं के ऊपर झूठे मुकदमे लगाकर इनको भी जेल में भेज करके चाहते हैं कि हम जीत जाएं। लेकिन मुझे नहीं लगता, इससे तो और उनके खिलाफ मैसेज जा रहा है कि भाजपा को जल्दी हटाओ, नहीं तो हम लोगों में से भी अब कोई भी बचने वाला नहीं है, या तो जेल जाएगा। भाजपा के एक नेता ने मोदी जी को भगवान का अवतार बताया है, क्या कहना है? मोदी जी का भगवान का जो अवतार है वो काउंटिंग होगी 4 जून को, 5 जून से वो अवतार उनका ख़त्म हो जाएगा। 5 जून तक ही उनका अवतार है, उसके बाद से नहीं। नहीं, शांत नहीं हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड से ये स्पष्ट हो गया कि बीजेपी किस प्रकार के करप्शन से इलेक्शन लड़ती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब घबरा भी गई है कि अब हमारी जनता भी जाग चुकी है। तो अब जनता इतनी जाग चुकी है, उसके हक अधिकार हैं, उसको मांग भी रही है। बीजेपी का 400 पार का जो नारा दिया गया, आपको क्या लगता है 400 पार में कितनी सीट बीजेपी और कितनी सीट कांग्रेस ला सकती है? देखिए, 400 पार वो मैं फिर कह रहा हूँ कि घबराहट के 400 पार है। अगर वो वास्तव में 400 पार कर रहे होते तो बीच चुनाव में केजरीवाल जी को बीच चुनाव में जेल में नहीं भेजते, सोरेन जी को जेल में नहीं भेजते, कांग्रेस के खाते सील नहीं करवाते। ये तो ये हो गया कि मैं पहलवान हूँ और सामने वाले से लड़ना चाहता हूँ और जीतना भी चाहता हूँ, तो एक शर्त है मेरी, उसके हाथ कटवा दिए जाएं। सामने वाले पहलवान के हाथ कटवा दिए जाएं और फिर हम जीत जाएं, ये कोई कुश्ती है? लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र ख़त्म करने में पूरी तरह से लगी है और रिजल्ट आ गया, और कहीं वैसे तो होगा नहीं इनके पक्ष में, मैं काल्पनिक बात कह रहा हूँ, इनके हाथ में अगर कहीं रिजल्ट आ गया तो ये आखिरी चुनाव है, इसके बाद डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी।
दूसरा सवाल ये भी एक बड़ा सवाल है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आए दिन आरोप लगा रही है कि फूल सिंह बरैया जी के जो बयान हैं उनसे उनको चुनाव हार जाएंगे, क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि फूल सिंह बरैया के ऊपर कोई दाग नहीं है, तो मेरा वो मुकाबला किसी भी तरह से नहीं कर सकते। और यही नहीं, पिछली बार जब इन्होंने 35-35 करोड़ में एमएलए खरीदे थे, ऐसी जन चर्चा थी, तब हमको कांग्रेस पार्टी ने भांडेर से प्रत्याशी बनाया था, उस समय जब सरकार गिरा दी थी इन्होंने। तो अमित शाह जी आए और गृह मंत्री मिश्रा जी से बोल गए कि सीट आपके हवाले है, हार गई तो मंत्रालय चला जाएगा, जीत गई तो सीएम तक की दौड़ आपकी है। इस लालच में उन्होंने चुनाव की शुरुआत की थी, और चुनाव की शुरुआत उन्होंने गालियों से की थी। फिर यही नहीं, रसूखदार लोग, इज्जतदार लोगों को उन्होंने बुलाया अपने डबरा बंगले पर, बुला करके उनको धमकियां दी, जेल भिजवाया कईयों को, और कहा हमको वोट डालो। तो लोगों ने कहा हम कांग्रेसी हैं, तो उसी थानेदार को बुला करके उनको जेल वेल भिजवाया। एक थानेदार को 10-10 पोलिंग बूथ कैप्चरिंग के लिए दी, और एक सिपाही को 10-10 वोट डालेगा बटन दबा के, उसको ही ड्यूटी पर तैनात किया। और इससे भी सर्वे हुआ तो फूल सिंह बरैया फिर भी जीत रहा था। तब फिर उन्होंने मेरे खिलाफ ये सारे एडिट किए वीडियो, और एडिट करके फिर मेरे को दुष्प्रचार किया, तो भी उन्होंने 51 वोट से हरा पाया। फिर मैंने लोगों को बताया, बाद में लोगों की समझ में आ गई, तो 30,000 से उन्होंने मुझे जिताया। फिर तो बस उनको ऐसा लग रहा है कि इनके हम वीडियो एडिट करके चला दें इनके खिलाफ, तो काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है। काठ की हांडी बार बार उसमें दाल नहीं बनेगी, तो चढ़ चुकी वो, अब उन्हें कोई भरोसा नहीं कर रहा है। उन्हें मालूम पड़ेगा सब कुछ, तो ये काम करेंगे, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं। एक बाली महाराज जी हैं, उन्होंने एक बयान दे दिया है कि यदि मोदी जी इस बार 2024 में आते हैं तो हम दाढ़ी मूछ कटवा देंगे, वरना मोदी जी अब नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री। देखिए, बाली महाराज जी एक सम्मानित महाराज हैं, और उनका ज्ञान काफ़ी ऊंचा है। उन्होंने कोई बात कही है वो अपने ज्ञान से ही कही होगी, और वो ज्ञान से कही हुई बात उनकी अभी तक ऐसा माना जाता है कि उनकी बात कभी असत्य नहीं निकली है। तो मुझे तो लग रहा है कि बाली महाराज की बात सही निकलेगी, इस बार मोदी जी सत्ता में नहीं आएंगे। तो इस समय आपकी जन अदालत न्यूज़ पर हमारे साथ इंजीनियर फूल सिंह बरैया जी बने हुए थे, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।